हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखते हैं चैप्टर नंबर 6 की अपनी लास्ट वीडियो। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। सो लेट्स बिगिन। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, द मेन पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसके कौन कौन से मेन पार्ट्स हैं? लेट अस डिस्कस अबाउट दैट। किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिथ्रा। हेयर एक लुक देखिए आप लोग, इसके अंदर क्या है अपना कि जो किडनी है हमारी ये पेयर में है हमारी, ठीक है। 2 किडनी है, राइट एंड लेफ्ट। आप लोग इसमें देख रहे होंगे कि राइट जो किडनी है इसकी लोकेशन थोड़ी सी डाउन की तरफ है। इसका रीज़न क्या होता है कि राइट किडनी जहाँ पे सिचुएटेड होती है इसके अपर एरिया पे, यहाँ पे इधर हमारा सिचुएटेड होता है लीवर, ठीक है। तो इसकी वजह से इसकी पोजीशन थोड़ी सी डाउन होती है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है यूरेटर्स। जो यूरेटर होती हैं ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हैं जो दोनों की दोनों किडनी से पास आउट होती हैं, जिनका काम होता है जो यूरिन फॉर्म हुई है इनसाइड द किडनी उसको पास आउट करके लेके जाना। एंड टेम्परेरी यूरिनरी ब्लैडर जो होता है ये इलास्टिक मस्कुलर सिस्टम का बना होता है। इसके अंदर हमारा जो यूरिन होता है वो टेम्परेरी स्टोर होता है और फिर यूरिन को पास आउट करने के लिए सबसे लोअर पॉइंट हमारा जो होता है वो होता है यूरिथ्रा। किडनी मेन ऑर्गन है हमारी एक्सक्रीटरी सिस्टम की, तो हम इसके बारे में थोड़ा सा जो है डिस्कस करके देखते हैं कि क्या क्या इसके अंदर प्रेजेंट है, क्या क्या इसके पार्ट्स हैं, कहाँ पे इसकी लोकेशन होती है। किडनी बेसिकली पेयर में है। लोकेशन कहाँ पे हो जाएगी? लोकेटेड एब्डोमिनल कैविटी जो है हमारी, ठीक है, यानी कि हमारा डायफ्राम उसके नीचे वाली जो कैविटी है उसको हम लोग बोलते हैं हमारा एब्डोमिनल कैविटी, वहाँ पे ये प्रेजेंट होती है। आइदर साइड जो वर्टिबल कॉलम है यानी कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड का जो कॉलम होता है दोनों साइड प्रेजेंट होता है। किडनी करती क्या है? हमारी बॉडी से एक्सेस ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, एक्सेस ऑफ वाटर, ठीक है, इसको रिमूव करती है। और ये सब कुछ लेके कौन जाता है? ये लेके जाता है हमारा ब्लड। तो ब्लड कौन लेके जाता है? ब्लड की रीनल आर्टरी जो है ये उस चीज़ को लेके जाएंगी। पेयर होता है रीनल वेल का, वो क्या करेंगी? जो ब्लड फिल्टर किया है हमारी किडनी ने उसको वापस से लेके जाएंगी। यूरिन जो फॉर्म होती है वो कहाँ पर होती है? किडनी में। किडनी से कहाँ जाएगी? यूरेटर्स में, फिर यूरिनरी ब्लैडर में एंड फाइनली रिमूव आउट फ्रॉम द यूरिथ्रा, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगी? ये रिलीज हो जाएगी। अब देखिए आप लोग यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। ये स्ट्रक्चर है ह्यूमन किडनी का सेक्शन। ये लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है, यानी कि अगर मान लो कोई चीज़ हमारे पास ऐसे हम इसको यहाँ से लेके यहाँ तक अगर ऐसे कट करते दिस इज कॉल्ड एज ए लेंथ वाइज सेक्शन, जिसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। हमने इसको कटअप कर दिया है तो इसके अंदर देखिए बहुत सारे आपको पार्ट दिख रहे हैं। ये आउटर जो पोर्शन है ये कॉर्टेक्स का है। इनर जो इसमें ये आउटर जो पार्ट है ये हमारा होता है कॉर्टेक्स का, और फिर जो इनसाइड वाला पार्ट होता है इसको हम लोग नाम देते हैं मेडुला, ठीक है। मेडुला जो पोर्शन होता है इसके अंदर आप लोग देखिए इस तरीके से पिरामिडल स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं सारे के सारे, इनको हम लोग किसका नाम देते हैं? मेडुलरी पिरामिड का। उसके बाद इनके बीच का जो जो एरिया है दिस इज कॉल्ड एज रीनल कॉलम, और उसके बाद ये रीनल आर्टरी है, रीनल वेन है, और ये इसका रीजन होता है हमारा रीनल पेल्विस का, जहाँ पे सारी की सारी इंटरनली जो हमारी ये पार्ट्स हैं रीनल कॉलम के वो सारे के सारे ज्वाइन होती हैं। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें देखिए आप लोगों को ये स्ट्रक्चर दिख रहा है इसके अंदर, दिस इज कॉल्ड एज नेफ्रॉन। हम इसको किसका नाम देते हैं? नेफ्रॉन होता है, जो क्या होता है एक्चुअल में किडनी की फंक्शनल यूनिट होती है, ठीक है। तो हम इसका स्ट्रक्चर देते हैं, देखते हैं नेफ्रॉन का। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है ये देखिए, ये है हमारे एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। इसमें आप लोग देख रहे होंगे इस पर्टिकुलर पॉइंट में कि यहाँ पे एक ये कप लाइक स्ट्रक्चर जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा, ये वाला। उसके बाद ये एक कॉइल ट्यूब है कंप्लीट, जो यहाँ पे जाके एंड हो रहा है इस पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर। तो इसको स्ट्रक्चर को हम लोग अब जो है डिटेल के अंदर स्टडी आउट करते हैं कि ये क्या है और कैसे अपना प्रॉपरली फंक्शन जो है वो कर। इसमें सबसे अपर जो पार्ट है यहाँ पे अगर हम लोग देखें, यहाँ पे हमारा प्रेजेंट होता है बोमन कैप्सूल। बोमन कैप्सूल क्या होता है कि कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इस कप लाइक स्ट्रक्चर के अंदर आप लोग अब देख रहे हैं ये दूसरा पार्ट है जिसको हम लोग नाम देते हैं ग्लोमेरुल्स का। ग्लोमेरुल्स एक्चुअली क्या करता है कि जो रीनल आर्टरी है जो ब्लड लेके आती है ये इसके अंदर डिवाइड हो जाती है कैपिलरी लाइक स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। इसको हम लोग किसका नाम देते हैं? ग्लोमेरुल्स का। जो एक जैसे हमारी सिंपल जो सीव होती, छलनी जो होती है उसके जैसा होता है, जो फिल्टर आउट करेगा वेस्ट मटेरियल को और प्योर सब्सटेंसेस को आगे पास आउट कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है जो रीनल आर्टरी है
जो लेके आएगी, जो ब्लड को लेके आती है उसको हम लोग बोलते हैं एफरेंट, जो ब्लड को लेके जाती है उसको बोलते हैं इफरेंट। ठीक है, ये देखिए ये ब्लड को यहाँ पे एंटर करवा रही है, ब्लड को यहाँ से एस्केप करवा रही है। उसके बाद ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हमारा इसके अंदर प्रेजेंट है, इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को जो नियर द ग्लोमेरुल्स होता है हम इसको नाम देते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इन शॉर्ट इसको लिखते हैं PCT। और जो पार्ट उससे दूर होता है उसको बोला जाता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी कि DCT। अब सेंटर वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं हेनले लूप्स या यू शेप लूप। ठीक है, इस यू शेप लूप के अंदर अगर आप लोग ध्यान से देखें तो ये इस पोर्शन में यहाँ पे थिक होता है, इस पर्टिकुलर पोर्शन में कैसा हो जाता है, ये नैरो हो जाता है अकॉर्डिंग टू द लेंथ। अब बेसिकली इसके अंदर चलता क्या है हमारा पूरे प्रोसेसिंग के अंदर, आप लोग देखें यहाँ पे आप लोगों को जो है आर्टरी और वेन दोनों ही नज़र आ रही होंगी। आर्टरी और जो वेन है ये पूरी तरीके से जो एफरेंट आर्ट्रियोल है हमारा, इसने क्या कर रखा है, देखो पूरा का पूरा जो एरिया है हमारा PCT का और DCT का, यानी कि कहें तो हम लोग ट्यूब्यूल का, ठीक है, एक सिंगल वर्ड अगर हम लोग लें तो ट्यूब्यूल का पूरा एरिया इसने क्या कर रखा है, कवर अप कर रखा है। अब इनके अलग अलग जो पार्ट्स हैं उनके क्या क्या फंक्शन है वो हम लोग स्टडी करते हैं। ये देखिए इसका सबसे पहला पार्ट आता है नेफ्रॉन का ग्लोमेरुल्स, जिसका काम क्या होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, बहुत बारीकी से हमारे ब्लड को जो इसके पास आया है उसको प्रॉपरली फिल्टर आउट करना। सेकंड है बोमेन कैप्सूल, इसका काम क्या होता है कि ग्लोमेरुल्स ने जो फिल्ट्रेट करा है, जो फिल्टर किया है, इसने जो छान के निकाला उसको रिसीव करना। PCT का काम क्या हो जाएगा, रीअब्जॉर्प्शन करना वाटर का, ग्लूकोज का, अमीनो एसिड्स का, प्रोटीन का, इनऑर्गेनिक आयंस की, इनडायरेक्टली अगर हम लोग कहें जो भी एसेंशियल थिंग्स हमारी बॉडी के अंदर जिनकी डिफिशिएंसी है उनको दोबारा से उसमें से रिगेन करना, रीअब्जॉर्ब करना, ये काम होगा किसका, हमारा PCT का। हेनले लूप्स के अंदर सिर्फ वाटर का एब्जॉर्प्शन चलता है और स्पेशल आयन कौन से होते हैं, हमारे सोडियम आयन, जिनका इस प्रोसेस के अंदर ये एब्जॉर्प्शन चलेगी, बाकी कोई प्रोसेस नहीं चलेगा। DCT के अंदर क्या हो जाएगा कि अगर कोई आयनिक कंपाउंड है जो फिर भी पास आउट हो चुका है हमारे यूरिन के अंदर तो उसको ये वापस से लेके आएगा। अब हम देखते हैं यूरिन क्या है, उसके बाद हम लोग देखेंगे यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन क्या है, बेसिकली ये क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर से रिमूव होने वाला एक एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर है जिसके अंदर कलर जो उसका होता है, आप लोग देखते हैं कि यूरिन का जो कलर होता है वो थोड़ा सा येलो कलर का होता है। तो इसका कलर किसकी वजह से होता है, यूरोक्रोम की वजह से। यूरिन के अंदर 95% जो है वाटर होता है, 5% डिजॉल्व सॉलिड्स होते हैं, वो सॉलिड किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, चाहे वो आयन है कुछ भी है। यूरिनेशन का मतलब होता है कि जब हमें अर्ज होती है यूरिन को पास करने की, ठीक है, यानी कि जब हमारा यूरिनरी ब्लैडर जो होता है उसके अंदर 300 से 400 मिलीलीटर जब यूरिन भर जाता है, ठीक है, यानी कि ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर जब भी लगभग हाफ के नियर अबाउट फिल होता है तो अर्ज होती है इस यूरिन को बॉडी के बाहर निकालने की। दिस इज कॉल्ड एज मिक्चुरेशन और यूरिनेशन। उसके बाद इसकी कंपोजिशन अगर हम लोग देखें यूरिन की, तो यूरिन की कंपोजिशन पर लीटर के अकॉर्डिंग होती है हमारी। ये वाटर सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है, ठीक है, उसके बाद है यूरिया, ये भी बॉडी के अंदर प्रेजेंट हो रहा है हमारा। उसके बाद हमारा है यूरिक एसिड, ठीक है, यूरिक एसिड भी बॉडी के अंदर बन रहा है। सोडियम क्लोराइड ये कंबाइंड फॉर्म में भी जा सकता है और ये अलग अलग इस तरीके से आयनिक फॉर्म के अंदर भी रिलीज हो सकता है। पोटेशियम क्लोराइड ये भी आयनिक फॉर्म के अंदर ही रिलीज़ हो रहा है हमारा। क्रिटेनाइन जो है ये कुछ हार्मफुल केमिकल्स हैं जो हमारे बॉडी के अंदर स्पेशली लिवर के अंदर एक साइकिल चलती, ऑर्निथिन साइकिल, जिससे यूरिया की फॉर्मेशन होती, तो उस टाइम पे ये प्रोडक्ट जो हमारा बनता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है ये भी आयनिक फॉर्म के अंदर ही हमारी बॉडी के बाहर रिलीज़ होंगे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन कैसे चलता है, यूरिन फॉर्मेशन के लिए बेसिकली आप लोग देखिए 4 स्टेप हमारे हैं। जो मेजर है, फर्स्ट स्टेप जो हमारा होता है वो कौन सा होता है, फर्स्ट स्टेप इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। कौन सा हो जाता है हमारा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कौन करवाता है, ग्लोमेरुल्स करवाता है, ठीक है। बोमेन कैप्सूल जो होता है नेफ्रॉन का वो अल्ट्रा फिल्टर्स की तरह एक्ट करता है, उसके अंदर ब्लड जो है वो देखिए एंटर करेगा, एंटर करके इस पूरे पोर्शन में ये उसको फिल्ट्रेट को क्या कर लेगा, कलेक्ट कर लेगा। तो ये इतना सा जो हमारा पोर्शन है, जहाँ पे देखिए आपका नंबर दे रखा है 1, तो ये जो पूरा पोर्शन है इतना सा, यहाँ पे क्या चलेगा हमारा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन।
इस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से जो फिल्ट्रेट पास आउट होता है इसको हम लोग नाम देते हैं ग्लोमेरुल फिल्ट्रेट का, जिसके अंदर क्या क्या होता है हमारा, यूरिया है, यूरिक एसिड है, ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, कुछ विटामिन हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्ट हो सकते हैं। बट अगर ये लगता है कि ये बॉडी के लिए यूज़फुल है तो ये सेकंड जो स्टेप होता है रीएब्जॉर्प्शन, उसके अंदर ये रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। ये देखिए सेकंड स्टेप कहाँ पे चलेगा हमारा, इस ट्यूबुलर रीजन के अंदर। उसके बाद देखते हैं हम लोग, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होगा कि सिलेक्टिव, हर चीज़ को नहीं सिलेक्ट करेगा, जो नेसेसरी है सिर्फ उनको सिलेक्ट करना। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के टाइम पे क्या होता है कि कुछ नेसेसरी मेटाबॉलिज्म के लिए जो एसेंशियल चीज़ें हैं वो भी हमारे नेफ्रिक फिल्टर के अंदर डिफ्यूज़ हो जाती हैं। उन यूज़फुल सब्सटेंसेस को रीएब्जॉर्ब करना, ब्लड को वापस देना किसके थ्रू, एफरेंट आर्टियोल के थ्रू, ये काम होता है सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन के अंदर। तो इसके अंदर क्या होगा कि जो हमारी ट्यूब्यूल्स है पीसीटी और हमारा हेनरेज जो लूप होता है उसके अंदर बेसिकली ट्रांसफ़र होगा, आपस में एक्सचेंज चलेगा। देखिए जैसे यहाँ पे इस पॉइंट पे आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा, डायरेक्टली किस में चला जाएगा, वो एफरेंट आर्टरियोल के अंदर। अप्रॉक्सीमेटली जो ग्लूकोज है, अमीनो एसिड हैं, जो इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स वगैरह हैं जो बॉडी के लिए एसेंशियल होते हैं, सभी के सभी इसमें से फिल्टर आउट होकर पीसीटी से वापस इनको ले लिया जाता है। उसके बाद आता है ट्यूबुलर सिक्रेशन, जिसको हम लोग किसका नाम देते हैं, डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल के अंदर, यानी कि DCT में जो होता है। यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, अगर हम लोग देखें कि जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, ठीक है, जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हमारे लेफ्ट आउट हुए हैं बेसिकली, उन प्रोडक्ट को जो है यहाँ से रिमूव कर दिया जाता है जो यूरिनरी फिल्टर्स के अंदर, ठीक है, जो यूरिन में पास आउट हुए हैं बाय सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस। इसके अंदर मेन किसको वापस से लिया जाता है, ये पोटेशियम के जो आयंस होते हैं उनको बैक लिया जाता है। रीज़न क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर सोडियम पोटेशियम पंप चलता है जो बॉडी के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन और ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन जो है विद द हेल्प ऑफ आयनिक कंसंट्रेशन उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है इसके अंदर कंसंट्रेशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन, कि क्या करता है, ठीक है। इन केस अगर वाटर जो है वो लेस है बॉडी के अंदर, ठीक है, अगर हम मान लेते हैं हमारी बॉडी के अंदर वाटर कम है किसी भी रीजन की वजह से, ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि वाटर मैक्सिमम से मैक्सिमम रीएब्जॉर्ब होगी, कहाँ से, नेफ्रिक फिल्ट्रेट के अंदर। क्यों, क्योंकि जो हमारी किडनी होती है उनका मेन काम क्या होता है, बॉडी के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन बना के रखना, यानी कि वाटर की कंसंट्रेशन को मेंटेन करके रखना। तो वापस से यहाँ से वाटर क्या हो जाएगी, हमारी रिगेन होनी जो है स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिफिशियल किडनी। आर्टिफिशियल किडनी का मतलब है, अगर मान लो किसी पर्सन की किडनी फेल हो जाती है, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि आर्टिफिशियल किडनी के डायलिसिस के ऊपर हमने पर्सन को रखा हुआ है। तो वो डायलिसिस एक्चुअल में होती क्या है, ये होती है उन पेशेंट्स के लिए जिनका जो ब्लड होता है, ठीक है, जो किडनी है वो फेल हो जाती है। फेल का मतलब कि वो डैमेज हो गई है और वो ब्लड को फिल्टर नहीं कर पाती, तो उसको फिल्ट्रेशन के थ्रू एक डायलिसिस मशीन पे रखते हैं जिसको बोला जाता है डायलिसिस, ठीक है। वो क्या क्या रिमूव करता है, यूरिया रिमूव कर सकता है, एक्सेस ऑफ सॉल्ट को रिमूव कर सकता है। तो एक तरह से क्या कर रहा है, वो आर्टिफिशियली जो किडनी है उसकी तरह वो फंक्शन जो है हमारा परफॉर्म कर रहा है। तो इसलिए हम लोग उसको आर्टिफिशियल किडनी या फिर किडनी मशीन का नाम देते हैं। और जो प्रोसेस होता है प्यूरिफाइंग ऑफ ब्लड, इसको नाम दिया जाता है हेमियोडायलिसिस का, ठीक है। अब देखिए होता क्या है पूरा प्रोसेस, आप लोग इसमें देख रहे हैं कि जो पेशेंट जो है इसको हम लोगों ने क्या कर रखा है, एक प्रॉपर सेटअप के थ्रू हमने इसको सेट कर रखा है। अब ब्लड बॉडी के बाहर, यानी कि बॉडी पार्ट्स में कौन लेके जाता है, वेन लेके जाती है। तो वेन जो है ये जॉइन करवाई जाती है, वेन के थ्रू ब्लड को बाहर निकाला जाता है, ब्लड पूरा फिल्टर आउट होता है, फिर वापस से ये दे दिया जाता है। प्योर ब्लड जो है वो भी वापस हमारा हम लोग किसके थ्रू भेजेंगे, वेन के थ्रू जो है वो ही वापस कर रहे हैं हम लोग। अब उसके अंदर देखिए आप लोग क्या चलेगा, यहाँ पे हमारा पूरा प्रोसेस क्या चलेगा, लेट अस डिस्कस, लेट मी जूम इट। हाँ जी, देखिए जो ब्लड है पेशेंट का उसको टेक आउट कर लिया जाता है मेन आर्टरी से, और उसको कूल करेंगे कितने पे, 0 डिग्री सेल्सियस से। अब देखो जैसे ही बॉडी के बाहर हमारा ब्लड निकल के आता है
तो मेन पॉइंट क्या होना चाहिए, हमारा ब्लड तो जैसे ही ब्लड वेसल से बाहर निकलता है वो तो कोगुलेट हो जाता है, जम जाता है। तो ऐसा ना हो तो उसके लिए एंटीकोगुलेंट हिपैरिन जो होता है ये ऐड किया जाता है। हिपैरिन जो होता है ये लीच में भी होता है, जोंक में होता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड उसकी बॉडी के अंदर क्लॉट नहीं होता। ब्लड को पंप किया जाता है आर्टिफिशियल किडनी के अंदर, यहाँ से फिर ब्लड जो होता है वो फ्लो करता है। ये एक पूरा चैनल बना होता है सीलोफेन का। सिंपल सीलोफेन क्या होती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, जिसको हम लोग एक डायलिसिस मेम्ब्रेन के फॉर्म में यूज़ करते हैं, जो क्या करती है, डायलिसिस जो फ्लूइड है उसमें एसेंशियल जो एलिमेंट्स है उसको रखती है, बाकी सबको बाहर निकाल देगी। जब ब्लड फ्लो होता है सीलोफेन के अंदर तो उसमें से नाइट्रोजनस जो वेस्ट है लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, केराटिनीज, ये सारे के सारे डिफ्यूज़ हो जाएंगे किसके अंदर, डायलिसिस फ्लूइड के अंदर, ठीक है। और जो ब्लड है वो क्या हो जाएगा, फिल्टर आउट होके उसमें से बाहर निकल जाएगा। इट इज़ वार्म टू द बॉडी टेम्परेचर, उसको फिर बॉडी टेम्परेचर तक नॉर्मल रखा जाता है। उसके बाद जो पेशेंट है उसकी वेन के थ्रू हम उसको वापस से उसकी बॉडी में ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। ये कब तक पॉसिबल है, जब तक कि उस पर्सन की बॉडी उस चीज़ को सपोर्ट कर पाती है, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ये थ्रू आउट द लाइफ हम उसको दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है ऑर्गन डोनेशन, गिफ्ट ऑफ लाइफ। ऑर्गन डोनेशन गिफ्ट ऑफ लाइफ कैसी है, अब देखिए मान लो किसी पर्सन की आई डैमेज हो जाती है तो हम आई डोनेट कर देते हैं, ठीक है। कोई पर्सन ऐसा है जिसकी बोन मैरो डैमेज हो गई है, मान लो एक पर्सन जो है वो सफ़र कर रहा है किससे, ब्लड कैंसर से। और ब्लड कैंसर का मेन क्योर क्या होता है कि अगर हम लोग किसको ट्रांसफ़र कर दें, बोन मैरो को अगर ट्रांसफ़र कर दें, मान लो एक ब्रदर को कैंसर है और अगर उसकी सिस्टर की बोन मैरो उसकी बॉडी में ट्रांसफ़र कर दी जाए तो वो 100% क्यूरेबल होती है, ठीक है। तो ये जो ऑर्गन है इनको ट्रांसप्लांट करना ये क्यों नेसेसरी होता है, अब इसमें देखिए, ऑर्गन्स मीन गिविंग अ हेल्दी ऑर्गन और बायोलॉजिकल टिश्यू टू अ पर्सन हु नीड द ट्रांसप्लांट। जिस पर्सन की बॉडी का कोई पार्ट डैमेज हो गया है उसको ट्रांसफ़र करना। अब ऑर्गन दैट कैन बी डोनेटेड कौन कौन से हैं जो डोनेट होते हैं, देखिए पेंक्रियाज डोनेट होता है, इंटेस्टाइन का पार्ट, पूरा इंटेस्टाइन नहीं, हार्ट डोनेट होता है, लीवर का पार्ट होता है, लीवर का पार्ट क्योंकि लीवर के होते हैं 3 लोब्स, 3 लोब्स में से अगर कोई पर्सन एक लोब को डोनेट कर देता है तो बाकी जो 2 लोब्स हैं उसके ऊपर वो सर्वाइव कर सकता है और उसका जो 3rd लोब है वो धीरे धीरे जो है रीजनरेट हो सकता है। लंग्स डोनेट हो जाते हैं, किडनी डोनेट हो जाती हैं। टिश्यू कौन कौन से डोनेट होते हैं, पूरा का पूरा नहीं होता टिश्यू, जैसे हम लोग इसका प्लास्टिक सर्जरी कराते तो उसमें स्किन ट्रांसप्लांटेशन चलता है, तो स्किन है। कोरोना जब आई के लिए हमारा होता है, आई में हम लोग कभी भी लेंस वगैरह डोनेट नहीं करते, कोरोना जो पार्ट होता है हमारा, कॉर्निया जो पार्ट होता है सिर्फ उसको ही ट्रांसफ़र करते हैं, यानी कि जो हमारी आई का जो वाइटिश पार्ट आप लोग को दिखता है उसको डोनेट किया जाता है। हार्ट की वेव्स को, बोन मैरो को, टेंडन्स, लिगामेंट, कार्टिलेज, ब्लड वेसल्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको आजकल पर्सन जो है वो डोनेट करते हैं। और डोनेशन जो होती है ये डिपेंड नहीं करती किसी एज के ऊपर, किसी भी एज के पीपल, कोई भी सेक्स हो, जिसके अंदर पोटेंशियल है, जिसकी बॉडी जो है फिज़िकली फिट है, और जो डोनेटर जो होता है, ठीक है, जो डोनेट करना चाहता है उसकी मेडिकल हिस्ट्री चेकआउट की जाती है, किस लिए कि कहीं उसको कोई जेनेटिक डिजीज़ तो नहीं है या कोई और डिजीज़ उसकी बॉडी के अंदर नहीं है। ऑर्गन डोनेशन जो होती है वो अलाइव पर्सन की भी हो सकती है और डेड की भी हो सकती है। अब देखिए अलाइव और डेड की कैसे होती है। अलाइव की कब हो सकती है, कि जिंदा आदमी की कब होती है, जब हमें उसकी बोन मैरो ट्रांसफ़र करवानी है, ठीक है। अगर हमें लंग ट्रांसफ़र करवाना है, हमें उसकी लीवर ट्रांसफ़र करवाना है, या हमें उसकी किडनी ट्रांसफ़र करवानी है, ठीक है। स्किन का अगर हमें करवाना है तो इस केसेस के अंदर जो लाइव पर्सन है हम उसका ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। ऑर्गन और टिश्यू डोनेटेड राइट आफ्टर द डेथ ऑफ डोनर व्हेन ही और शी डिक्लेयर ब्रेन डेड, यानी कि हम कब ले सकते हैं किसी भी डोनर का ऑर्गन, जब ये डिक्लेयर कर देते हैं डॉक्टर कि भाई ये पर्सन जो है पूरी तरीके से मर चुका है। अगर वो अलाइव है तो हम उसका नहीं ले सकते। ऑर्गन सच एज किडनी, पार्ट ऑफ लीवर, लंग्स एक्सेट्रा कैन बी डोनेटेड वाइल द डोनर इज अलाइव। इनको हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर पर्सन जिंदा है तो भी हम ले सकते हैं, ठीक है,
जैसे किडनी 2 है तो एक हम ले सकते हैं। एक जो सिंगल डोनर है, यानी कि एक सिंगल आदमी अगर डोनेट करता है तो वो कितने लोगों की जान बचा सकता है? अप्रॉक्सीमेटली 8 पर्सनस की, क्योंकि वो अलग अलग ऑर्गन जो डोनेट कर रहा है उसके अकॉर्डिंग। एंड इट कैन इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ अप टू 75%, यानी कि ज़रूरी नहीं कि वो पर्सन पूरा 100% ही ठीक हो, बट 75% वो पीपल जो पर्सन होता है वो क्या हो जाता है? रिकवर हो जाता है। ट्रांसप्लांट ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी कि जो पेशेंट है जो मरने की कगार पे था, मान लो एक पर्सन जिसको किडनी की ज़रूरत है, अगर किडनी नहीं मिली तो मर जाएगा, लेकिन एक डोनर आता है, वो कहता है भाई मैं किडनी डोनेट करना चाहता हूँ, वो किडनी जो उसने डोनेट की है वो उसकी बॉडी में सेट हो जाती है, तो उस पर्सन को एक लाइफ मिल गई, क्योंकि उसकी तो दोनों किडनी डैमेज हो गई थी, एक किडनी के ऊपर वो अब जिंदा रह सकता है। जिसका लीवर डैमेज हो गया, अगर एक लीवर का उसको लोब मिल जाता है तो उसका लीवर क्या करेगा? नॉर्मल फंक्शनिंग स्टार्ट कर देगा और वो पर्सन जो है नॉर्मल लाइफ सर्वाइव कर सकता है। उसकी बॉडी की जो एफिशिएंसी होगी वो क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। इसलिए ऑर्गन डोनेशन को क्या नाम दे रखा है? अ गिफ्ट ऑफ लाइफ। सो इसी के साथ हमारी जो पूरी वीडियो है अपनी इस चैप्टर की अबाउट लाइफ प्रोसेसेस की, वो हमारी क्या होती है? द एंड होती है। कीप ऑन स्टडिंग।